आज बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 में। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कॉलम खींच देता हूँ मैं पहले। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कॉलम इस तरह से खींच देते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैश फ्लो में चलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? नेट प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ही लिखा जाता है ऊपर, तो मैं लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट दे रखा है मैं 1 लाख रुपए, ये लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, उसके बाद फॉर्मेट बताता है कि नेट प्रॉफिट लिखने के बाद तुम्हें ये हेडिंग डालनी है नॉन कैश एक्सपेंसेस। इनमें से अगर कुछ चीज़ें हो तो तब डालनी है हेडिंग। जैसे नॉन कैश एक्सपेंस क्या क्या? गुडविल, जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल अगर दिया होगा, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर दिए होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए होंगे। इनमें से याद कर लेना। ठीक है, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चेक कर लेते हैं इनमें से कुछ है तो ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, देखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है, हेडिंग डालनी पड़ेगी तुम्हें। और दे रखा है, और क्या दे रखा है? डिस्काउंट ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑफ दे दिया ना इन्होंने, और ये भी दी है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इनमें से 2-3 चीज़ें दे रखी है तो हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी। क्या हेडिंग डालते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, हेडिंग डाल देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस में। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना रखा है? 10,000 रुपये। तो लिख देता हूँ मैं इसके नीचे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट दे रखी है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की 10,000 रुपये दे रखी है। तो पहले अंदर ही लिखना, बाद में लिख देंगे बाहर। ठीक है, 10,000। उसके बाद और जनरल रिजर्व तो हो गया। उसके बाद और कोई नॉन कैश डिस्काउंट भी है। नॉन कैश डिस्काउंट ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑफ कितना? 5,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन शेयर्स भी इसी में आता है। डिस्काउंट ऑन शेयर, रिटर्न ऑफ कितना है? 5,000 रुपये। अंदर ही लिखता हूँ, बाद में बाहर लिख देंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मैंने कहा था लॉस वगैरह दिया होगा वो भी ऐड हो जाता है नॉन कैश। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस में ही आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी देखिए तुम्हें कितना? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये ये हो गई। ठीक है, इनको ऐड करके बाहर लिख देता हूँ मैं। 12, 5, 17, 17 और 10, 27,000 रुपये और इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। तो 1 लाख में 27,000 और ऐड कर दूंगा तो टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 1,27,000 रुपये। ये प्लस हो गया, फिर माइनस करेंगे हम नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम हेडिंग डालेंगे। नॉन कैश इनकम में क्या बताया था तुम्हें? नॉन कैश इनकम में बताया था कि जो लॉस करके लिखा है, अगर ये गेन या प्रॉफिट करके लिखा होता तो नॉन कैश इनकम में लेते हैं। दे रखा कहीं देखो प्रॉफिट या गेन करके कुछ, ये दे रखा देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट वाला चीज़ें किस में आती है? नॉन कैश इनकम में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए देखिए? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखिए तुम्हें कितना? 4,000 रुपये। इसको तो माइनस करना है। नॉन कैश इनकम हमेशा माइनस होता है, तो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, माइनस होता है। ठीक है, इस टोटल में से ये माइनस होगा, तो इस टोटल में से ये माइनस होगा तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 1,27,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो 1,23,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? उसके बाद हमें हेडिंग क्या डालना होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स
एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एक हेडिंग तो ये डालनी होती है तो प्लस का होगा, इसका 2-4 लाइन छोड़ के फिर माइनस वाली हेडिंग में डाल दो। यहाँ डिक्रीज लिखा है ना तो इंक्रीज लिख दो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एंड यहाँ पे इंक्रीज है ना, यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो चीज़ें प्लस वाली होंगी उसको ऊपर लिखना है यहाँ पे, और जो माइनस वाली होंगी उसके नीचे लिखना है। तो लाइन से चेक करते हैं। देखो नेट प्रॉफिट तो हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। डेप्टर, डेप्टर हमारे क्यों होते हैं, जिनसे पैसे लेने हैं। पैसे लेने हैं तो इसका मतलब एसेट्स है। एसेट्स में हमेशा उल्टा होता है, घटेगा तो प्लस होगा। तो उसने बोला है डिक्रीज है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, घट गया है, इसका मतलब प्लस में लिखेंगे। एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो किस में आता है, प्लस में, क्योंकि एसेट्स में उल्टा होता है। डेप्टर कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं। पैसे लेने हैं तो एसेट्स हैं, एसेट्स में उल्टा होता है, घटने पे, डिक्रीज होने पे प्लस होगा। कितने रुपए, 25,000 रुपये। तो प्लस में लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे ऊपर वाली हेडिंग में, प्लस में। तो ऊपर वाली हेडिंग में आएगा डिक्रीज इन डेप्टर्स, डिक्रीज इन डेप्टर्स। डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं, घट रहा है तो घट रहा है, तो एसेट्स में तो उल्टा होता है, घट रहा है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया, पहले अंदर ही लिखा। उसके बाद अगला देखते हैं, डिक्रीज इन बिल पेबल। बिल पेबल, पेबल मतलब पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, ये तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में बच्चों सीधा सीधा होता है, अगर वो बढ़ेगा तो प्लस में लिख देना, घटेगा तो माइनस में लिख देना। इसमें कोई उल्टा नहीं होता। जो लायबिलिटी होती है, जो पैसे देने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें पैसे देने होते हैं, उसमें सीधा होता है। तो क्या बोल रहा है वो, डिक्रीज बोल रहा है। डिक्रीज बोल रहा है मतलब घट गया। तो लायबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, घट गया तो घटा दो, माइनस कर दो। कितने रुपए, कितने रुपए, 20,000। तो यानी हम नीचे आ जाएगा यहाँ पे माइनस वाली हेडिंग में, डिक्रीज इन बिल पेबल। बिल पेबल, पैसे दे रहे हैं हम, देने हैं पैसे, पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है, घट रहा है, डिक्रीज बोला है तो माइनस कर दो। कितने रुपए बोल रखा है इसने, 20,000। 20,000 रुपये यहाँ पे मैं माइनस का लिख देता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। डिक्रीज हो गया, डिस्काउंट तो मैंने ऊपर ले लिया, नॉन कैश एक्सपेंस। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक को बेच के पैसा लेना है, पैसा लेना है, ये तो हमारे एसेट हैं। एसेट में उल्टा होता है, एसेट्स में उल्टा होता है। इंक्रीज बोल रहा है, बढ़ रहा है ना, माइनस होगा। एसेट्स में उल्टा होता है, बताया था। स्टॉक को बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा, ये तो एसेट्स है। जिसमें पैसा आता है वो एसेट्स होता है, जिसमें पैसे जाएगा उस लायबिलिटी होती है। तो स्टॉक को बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा, हमारा एसेट्स है। एसेट्स में उल्टा होता है, बढ़ रहा है, बोल रहा है बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो माइनस होगा। कितने रुपये, 5,000 रुपये। बढ़ रहा है तो माइनस होगा। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स में उल्टा होगा, बढ़ रहा है, 5,000 रुपये, तो माइनस में लिख दिया मैंने। इंक्रीज इन स्टॉक भी हो गया, ठीक है हमारा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ, ये तो लिख दिया था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये वाला भी लिख दिया था। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो देखो प्लस वाले कितने हैं, प्लस में तो सिर्फ एक ही है, 25,000। इस 25,000 को मैं सीधा बाहर लिखता हूँ अब, और इस 25,000 को इस अमाउंट में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये ऐड होने वाली चीज़ें थी ना। ये 25,000 और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1,48,000। कितना हो जाएगा टोटल, 1,48,000। और इस 1,48,000 में से ये माइनस करने हैं। कितने माइनस करने हैं, 20 ये 5 ये, टोटल कितने माइनस करने हैं, 25,000 रुपये। 25,000 पहले बाहर लिखो। इस 25,000 को इस टोटल में से माइनस करने हैं, इस टोटल में से माइनस करने हैं, ठीक है। कितना आएगा हमारा, ये कितना था बच्चों, इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक की वैल्यू 18,000 है, 5,000 नहीं है। इंक्रीज इन स्टॉक बच्चों 18,000 दे रखा है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 और 18 कितने हो जाएंगे, 25 नहीं होगा, 20 और 18 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 38,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 38,000 को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा फिर हमारा, 1,48,000 में से इस 38,000 को, क्योंकि दोनों मिला के 38 हो रहे थे ना,
तो इस 38,000 को इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो 1,48,000 में 38,000 माइनस करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 1,10,000 रुपये। यह आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। ये 2019 के पेपर का था। आते हैं हम 2020 के पेपर का और कर लेते हैं 2020 के पेपर में कैश फ्लो का किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, उसको भी कर लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, ये देखो, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आए और 2 साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो सबसे पहले ईयर चेक करना, कहीं उल्टा तो नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पे दे रखा 18 और यहाँ पे लिखा हुआ 17, तो इसका मतलब पहले वैल्यू 17 वाली देखोगे, ये वाली वैल्यू पहले देखोगे, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू देखोगे। ठीक है, क्योंकि 17 का साल पहले होगा, फिर आएगा 17 के बाद आएगा ना 18, तो पहले ये वाली वैल्यू देखी जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू देखी जाएगी। ठीक है, और अगर सीधा लिखा होता 17 पहले लिखा होता, फिर 18 लिखा था, पहले ये वाली वैल्यू देखते। ठीक है, तो उल्टा लिखा नहीं ईयर, 18 और 17, तो 17 पहले देखेंगे फिर। ठीक है, इस वाली वैल्यू को पहले देखेंगे, फिर 18 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ईयर ज़रूर चेक कर लेना, सीधा दे रखा है, ये कैसा दे रखा है, ईयर से ही देखो ना, उल्टा दे रखा है ईयर इसमें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनानी है, फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए हम कॉलम खींच देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दिया होगा। यहाँ से देखो, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से चेक करो कितने से कितना हुआ। पहले 17 की वैल्यू देखेंगे, मैंने क्या कहा है, पहले 17 की वैल्यू देखेंगे। 17 में वैल्यू कितनी थी, 80,000, और 18 में वैल्यू कितनी हो गई, 60। 80,000 से 60,000 में आ गए ना, तो बताओ प्रॉफिट में हुआ या लॉस में गए हम, लॉस में गए। इस बार कितने का लॉस हुआ, 80 में थे हम, 80,000 पे थे, कितने पे आ गए, 60 पे आ गए, 20,000 का लॉस हो गया इस बार। सबसे ऊपर इस बार प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा, नेट लॉस। 80,000 में थे, 80,000 पे थे, 60,000 पे आ गए, कितने का लॉस हो गया, 20,000 रुपये का लॉस हो गया, नेट लॉस। ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये माइनस का माना जाएगा, लॉस माइनस में होता है ना। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे हेडिंग डालते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन वगैरह आता है। ठीक है, नीचे दे रखा है, देखो क्या क्या है नॉन कैश में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये 3 चीज़ें तो नॉन कैश में आ जाएगी एक्सपेंसेस में। लेकिन गेन या प्रॉफिट करके लिखा हो तो ये एक्सपेंसेस में नहीं, इनकम होता है। इन तीनों को तो एक्सपेंसेस में लिख दो पहले। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 24,000 लिख दो यहाँ पे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप ऑन मशीनरी, डेप ऑन मशीनरी दे रखा है, पहले अंदर ही लिखो, बाद में लिख देंगे बाहर। डेप ऑन मशीनरी 24,000। अगला क्या दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है 6,000। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है हमें 6,000। गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद हमें दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना, 2,000। लॉस भी ऐड होता है यहीं पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, 2,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, 2,000 है। बस यही नॉन कैश एक्सपेंस में यही 3 थे। कितने होगा, 24, 6, 30, 2, 32, 32,000 रुपये बाहर लिख दो। अब बताओ, देखो 32,000 प्लस का है और 20,000 किसका था, ऊपर माइनस का, तो 32 में से 20 माइनस कर दो, कितने बचेंगे फिर, 12,000 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 12,000, क्योंकि ये माइनस का था ना, तो माइनस होगा फिर, इसमें से ये माइनस होगा फिर, तो 12,000 बच गए हमारे। उसके बाद हम नॉन कैश एक्सपेंसेस के बाद क्या हेडिंग डालते हैं, नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम में प्रॉफिट या गेन करके जो लिखा रहता है उसे लेते हैं हम। लिखा है ना यहाँ पे देखो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 रुपये, नॉन कैश इनकम हो गया ये। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन
सेल ऑफ मशीनरी 4,000 रुपये, ये तो माइनस होगा। नॉन कैश इनकम क्या होती है? माइनस, सीधा बाहर लिख देता हूँ मैं, एक ही चीज़ है ना इसमें, इसलिए सीधा माइनस कर देता हूँ। ये टोटल में से इसको माइनस कर देता हूँ। तो 12 था, 12 में से 4 माइनस करना है, कितना बचेगा? 8,000 बचेगा अब हमारा, ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब ये प्लस वाली हेडिंग डाल दी, तो इसका अपोजिट वाली क्या 2-4 लाइन छोड़ के अपोजिट में लिख दो। ये डिक्रीज लिखा है ना, इंक्रीज लिख दो यहाँ पे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये हेडिंग डाल दी हमने, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद चेक करते हैं लाइन से। सबसे पहले लिखा हुआ डेप्टर। डेप्टर वो होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट में होता है बच्चों उल्टा, बढ़ने पे घटेगा, घटने पे बढ़ेगा, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यु देखनी है कि 17 वाली वैल्यू पहले देखनी है, फिर 18 वाली देखनी है। 17 में कितनी थी? 28,000। 18 में कितनी हो गई? 19,000। 28,000 रुपये की चीज़ 19,000 में चली गई है, कम हो गई है ना। 28,000 रुपये की चीज़ 19,000 रुपये में चली गई, कम हो गई है ना। एसेट्स के लिए क्या बोला था? एसेट्स अगर कम होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस में लिख देता हूँ फिर डेटर्स 28 से 19 कितने रुपए? 28 से 19 पे आ गया, कितना कम हुआ? 9,000 रुपये। उसके डेटर्स के बाद दे रखा है हमें अगला रेंट पेबल। पेबल मतलब पैसे देने हैं, पैसे देने हैं तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है, बढ़ने पे बढ़ेगा, घटने पे घटेगा। पहले कुछ नहीं था 17 में, एकदम से बढ़ गया ये 2,400 रुपये, एकदम से बढ़ गया। तो लायबिलिटी में क्या होता है? लायबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, बढ़ गया एकदम से तो बढ़ा दो, प्लस कर दो। तो प्लस कर देता हूँ, ये भी प्लस में ही आएगा। फिर इसका मतलब रेंट पेबल, रेंट पेबल 2,400 रुपये बढ़ गया अचानक से, तो पूरा का पूरा 2,400 प्लस हो जाएगा। उसके बाद रेंट पेबल के बाद हमें दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड पहले ही दे दिए, पैसे पहले ही दे दिए, वापस लेने, वापस लेने तो एसेट होगा। एसेट्स में तो उल्टा होता है, बढ़ने पे बढ़ेगा, बढ़ने पे घटेगा, घटने पे बढ़ेगा, उल्टा होगा ना इसमें। चेक करते हैं क्या हो रहा है। पहले 1,200 था, 1,200 से 1,600 पे आ गए हम, 400 रुपये बढ़ गए हमारे, ठीक है। बढ़ गए तो एसेट्स में क्या होता है? उल्टा होता है, बढ़ने पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड पहले ही दे दिए पैसे, पहले ही दे दिए पैसे, वापस लेने हैं, वापस लेने हैं। 1,200 से 1,600 में आ गए, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो एसेट्स में क्या होता है? बढ़ने पे क्या होता है? माइनस हो जाता है। कितने बढ़े? 400। इसके बाद क्या है हमारा? प्रीपेड हो गया। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, स्टॉक को बेच के पैसा लेना है, ये तो एसेट्स होता है। एसेट्स में फिर से उल्टा होगा। 32,000 से 32 से कितने पे आ गए? 49 पे आ गए। 32 पहले था, 32 से 49 बढ़ गया ना। एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? जब बढ़ेगा तो क्या हो जाता है? बढ़ गया ना, 32 से 49 में आ गए, बढ़ गया। एसेट्स में बढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा। कितने बढ़े? 17,000 रुपये बढ़े, माइनस हो जाएगा। स्टॉक 17,000 रुपये बढ़े, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो, जो माइनस में होगा माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं, पैसे देने होते हैं, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है भाई, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। चेक करते हैं, पहले 25 था, अब 15 हो गया, घट गया ना। 25 से 15 में आ गए, घट गया ना, घट गया तो घटेगा ही। 25 से 15 मतलब 10,000 रुपये। तो क्रेडिटर्स 25 से 15 मतलब कितना? 10,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ये हो गया, हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमने? ये है 9 और 2 11,400। ऊपर वाले प्लस वाले कितने हैं? 9 2 11,400। इस 11,400 को पहले बाहर लिख देता हूँ मैं, 11,400 को मैं बाहर लिख देता हूँ। और इस 11,400 को ये प्लस करना है, प्लस वाले है ना ये, इसमें प्लस करना है। 8,000 में 11,400 और प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट हो गई 19,400। और 19,400 में से ये जो वैल्यू दे रखी है इनको, ये माइनस करने वाली चीज़ें हैं। कितनी माइनस करनी है? 17 10 27 27,400 हो रहे तीनों मिला के।
तो इस 27,400 को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है इस वैल्यू से। तो 19,000 में से 27,000 घटेगा, नहीं घटेगा ना, 19,000 था ऊपर, इसमें कितना घटाना है, 27 है, तो माइनस में आ जाएगा। कितना माइनस में आएगा, घटा दो 8,000 रुपये, इसमें से इसको घटाओगे उल्टा हो गया, 19 में से 27 नहीं घटेगा, तो माइनस में आ गया आंसर, 8,000 रुपये माइनस का आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसमें से ये तो घटेगा ही नहीं, ये बड़ा डिजिट है, माइनस वाली ज़्यादा थी ना, माइनस वाला ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, 8,000 रुपये, इसमें इसको घटा के देख लिया, 8,000 रुपये माइनस का बचा। तो जब माइनस का आंसर आता है तो इसको लिखते हैं नेट कैश यूज्ड लिखते हैं। यूज मतलब पैसा गया हमारे पास से, चला गया, आया नहीं गया, यूज कर लिया हमने। इन कौन सा एक्टिविटीज है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये 2020 के क्वेश्चन का था। अब लेटेस्ट एक पेपर का कर लेते हैं। लेटेस्ट पेपर आ रखा है हमारे पास 2025 का। 2025 में जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आया था ये भी इसी से रिलेटेड था। देखो यहाँ पे करते हैं, कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें बच्चों ईयर उल्टा दे रखा है, 2022-21, पहले 21 वाली वैल्यू देखेंगे फिर 22 वाली देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमें फिर से बना दो। चलो 2025 के पेपर का है, 2025 के पेपर का है। चलो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहाँ से चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये इधर का बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इधर वाली वैल्यू देखेंगे, 30,000 से कितने पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस कितने में आ गया, 30,000 से 40,000 बढ़ गया ना। तो ये बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा। ये 30,000 था पहले पिछले साल में, इस साल में अगले साल में हम 40 पे आ गए, 30 से 40 में आ गए, प्रॉफिट हो गया 10,000 का। तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट, इस बार नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 30 से 40, तो कितने 10,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हेडिंग क्या डालते हैं, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस डालते हैं हम हेडिंग। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, नीचे दिया हुआ क्या क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, तीनों लिख दो। गुडविल रिटर्न ऑफ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और क्या है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और क्या है ये डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, डेप्रिसिएशन। गुडविल रिटर्न ऑफ की वैल्यू कितनी है, 5,000, जनरल रिजर्व कितना है, 3,000। गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है 5,000, जनरल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है 3,000, और डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000। तीनों वैल्यू प्लस कर दो, कितने हो गए, नॉन कैश एक्सपेंसेस के कितने हो गए टोटल मिला के, 12, 3, 15, 5, 20,000 रुपये प्लस करने हैं इस वैल्यू में, 20 में प्लस कर रहे हैं 10, तो कितने हो गए टोटल यहाँ 30,000 हो गए। उसके आता है हमारा नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम में प्रॉफिट या गेन करके कुछ दिया हो तो लेते हैं, तो नॉन कैश इनकम तो कुछ दे ही नहीं रखा, प्रॉफिट या गेन करके कुछ नहीं लिखा है, तो नॉन कैश इनकम की हेडिंग नहीं डालेंगे हम, सीधा आ जाएंगे अब प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये हेडिंग डाल दी प्लस की। उसके अपोजिट माइनस करेंगे हम, डिक्रीज है ना, इंक्रीज लिख दो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट
लायबिलिटीज चेक करते हैं। आप देखो लाइन से, सबसे पहले देखा क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं। पैसे देने होते हैं तो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है बढ़ने पे प्लस, घटने पे माइनस। चेक करते हैं पहले ये वाली वैल्यू, 20,000 से 25,000 हो गया, बढ़ गया ना। लायबिलिटी वो होते हैं जिनको पैसे, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं। पैसे देने होते हैं, लायबिलिटी में सीधा होता है बढ़ने पे प्लस, बढ़ने पे प्लस, इसका मतलब प्लस में आएगा। क्रेडिटर 20,000 से 25,000 हो गया तो इसका मतलब 5,000 रुपये बढ़ गया। लायबिलिटी है ना क्रेडिटर, पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको पैसे देने होते हैं। पैसे देने होते हैं तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में बढ़ेगा तो प्लस लिख दिया, प्लस का 5,000। इसके बाद डेप्टर। डेप्टर वो होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं। पैसे लेने होते हैं तो ये तो एसेट्स हो गया। एसेट्स में बच्चों उल्टा होता है। डेप्टर कौन होते हैं? जिनसे पैसे लेने होते हैं। पैसे लेने होते हैं हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स में तो उल्टा होता है। पहले ये वाली वैल्यू देखते हैं, 26 से 30 पे आ गए, बढ़ गया ना, उल्टा होगा इसमें। एसेट्स में तो उल्टा होता है, बढ़ने पे माइनस, माइनस वाली हेडिंग नीचे आ जाएगा। 26,000 से 30,000 हो गया। 26,000 से 30,000 रुपये में आ गए कितना रुपये? 4,000 रुपये। 26 से 30, ठीक है। उसके आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। इनको बेच के पैसा लेना होता है, पैसे लेना होता है। इन्वेंट्रीज से पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, इसका मतलब हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स हैं तो हमारा उल्टा होगा। 46 था अब 40 हो गया। पहले 46 था पिछले साल में, अब कितना हो गया? 40 हो गया। कम हो गया ना, एसेट्स है ना ये, इन्वेंट्री कम हो गया, प्लस हो जाएगा। इन्वेंट्री स्टॉक पहले 46 था, 40 हो गया, कितना कम हुआ? 46 से 40, 6,000 रुपये। 46 से 40, 6,000 रुपये, ठीक है। इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्टॉक होती है। स्टॉक को बेच के पैसे लेने होते हैं। पैसे लेने होते हैं, इसका मतलब एसेट्स। 46 से कितना हो गया? 40 हो गया, कम हो गया, प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने देखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को नहीं लेते हैं भाई, शेयर कैपिटल दूसरी एक्टिविटीज़ में आती है। शेयर और डिवेंचर दिया होगा ना बीच में, उसको इग्नोर कर देना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आती शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको तो लेना ही नहीं हमने। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ले लिया हमने, ये सब ले लिया हमने। सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। ऊपर वाले सिर्फ 6 और 5 11, 11,000 रुपये और लिखने हैं बाहर। इस 11,000 रुपये को इसमें क्या करना है? ऐड करना है। 30 पहले थे, 11 और ऐड कर दो, 41,000 हो गया। इस 41,000 में से ये 4,000 क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? इस 4,000 को माइनस करना है। तो अगर तुम 4,000 माइनस कर दोगे, 41 में से 4,000 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 37,000। यह आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ढंग से प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। देख रहे हो कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया है बहुत सालों में, ज़्यादातर सालों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछा है इन्होंने। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के चले जाना, ठीक है। बाकी तो हमने सब कर ही लिया, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है।